हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें इस दुनिया में लगभग 1% लोग ही जानते हैं। क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को बात करते या स्पीच देते देखा है? अगर नहीं तो आप उन सब की तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या आपको इन सब में कुछ विशेष समानता दिखाई देती है? अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े दिग्गज भी अपना जब इंटरव्यू या स्पीच देते हैं तो वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं का, जिनका इस्तेमाल विदेशों में बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन जहाँ का यह रहस्य है वहीं के लोग इस बारे में अनजान हैं। लेकिन आज मैं आप इन वीडियो के माध्यम से बताऊंगी क्या है इन छुपे हुए रहस्यों का राज। आज से हजारों साल पहले हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेश प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यानावस्था से बाहर आए तो एक शिष्य ने उनके हाथ की विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही समय बीता हुआ था, इसलिए उसे बुद्ध की विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस प्यारे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्रिय रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का ये रहस्य आज भी बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी रहस्य में इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा हुआ है। शिष्य ने उत्सुकतावश फिर से पूछा, गुरुजी, मैं भी उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर वो समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घायु और शक्तिशाली बनाती हैं। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में इस ब्रह्मांड की 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु को, मध्यमा अंतरिक्ष को, अनामिका धरती को और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं और इनका हमारी सफलता में अभिन्न योगदान होता है। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। अपने हाथों की दोनों अंगूठों को भीतर की ओर तथा तर्जनी उंगली को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़कर इस हस्त मुद्रा को बनाओ और इस हस्त मुद्रा को ज्ञानेंद्रिय मुद्रा कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ क्योंकि हमारे मस्तिष्क को भी हर प्रकार के तनाव और अनावश्यक विचारों से यह मुद्रा दूर रखती है। ज्ञानोदय मुद्रा का अभ्यास करने से हमें हर प्रकार की चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति को पैदा करती है। यह हमारे निर्णय लेने की शक्ति को भी मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल मैं बल्कि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। इस ज्ञानोदय मुद्रा को सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आप एक नए आत्मविश्वास के साथ होते हैं। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा है या झूठ, ये आप उसको देखकर अच्छे से पहचान सकते हैं। शिष्य चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसे इन हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहे हों। गुरु ने बताना जारी रखा। अगली हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहते हैं,
कि शिष्य, नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास लाओ और फिर केवल 5 उंगलियों को जोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। सर्वशक्तिमान यह मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर इस मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति को प्राप्त करता है और इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो तुरंत इस मुद्रा का प्रयोग करने लगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा, शाबाश शिष्य, अब मैं तुम्हें आगे अन्य मुद्राओं में छिपे रहस्य को समझाऊंगा। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, जी गुरुजी। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताना शुरू किया। बोले, शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनमें हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर करके बैठ जाना चाहिए और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में लाओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं जो अग्नि का प्रतीक है। वहीं बाकी सारी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती हैं वह विश्राम अवस्था में रहती है। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थित रहेगा। साथ ही ये तुम्हारे मन को शांति भी प्रदान करेगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को रोकने में ये हस्त मुद्रा 100% लाभकारी सिद्ध होती है। एक अन्य मुद्रा का नाम है चेन ज्ञान, यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है। यह मुद्रा हमारी वायु और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करती है। अगली मुद्रा है जिसमें अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पे रख दें। अब जब भी सांस तुम भीतर लोगे अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकल रहे हैं। ये मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्ति को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है शिष्य। यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस कर सकते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में एक नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। ध्यान के समय यह मुद्रा अपनाने से तुम्हारा मन अपने शरीर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाओ और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे बल्कि तुम्हारी उपापचय क्षमता भी बढ़ेगी जिससे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिष्य को इन हस्त मुद्राओं में छुपे रहस्यों से अवगत कराया। ये सारी हस्त मुद्राएं हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे मन में एक नई चेतना का बिंदु सृजित करता है। बुद्ध के ज्ञान के खजाने से
हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य संतुष्ट होता है और उनका धन्यवाद कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छिपे रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।